कहानी की शुरुआत में एक जंगल को दिखाया जाता है जहां पर पेड़ों को काटा जा रहा था। लेकिन पेड़ काटते काटते ड्राइवर का ध्यान जंगल की तरफ जा रहा था, क्योंकि वहां पर उसे कुछ अजीब तरह की सनसनाहट दिख रही थी। जैसे ही वह नीचे उतर कर गया तो उसे एक आदिवासी ने घेर लिया और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। डर के मरे आदमी कुछ दूर दौड़ा, लेकिन आदिवासी के जाल में फंस गया और ऐसा लगा जैसे आदिवासी ने उसे मार दिया हो। तभी कहानी दूसरे सिरे से स्टार्ट होती है, जहां पर दो लड़के और उनकी दो बीवियां उनके साथ थी। उनमें से एक लड़का जंगल में घूमने का प्लान बनाता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसकी कंपनी बहुत ही महंगे दामों में बिक गई थी। चारों लोग उसे लड़के की बात मान जाते हैं और उसके साथ जंगल में एडवेंचर पर निकल जाते हैं। कमरे के अंदर दूसरा लड़का अपनी बीवी से कहता है कि यह हमारा खर्चा क्यों कर रहा है, क्योंकि उन सब का खर्चा वह एक ही लड़का कर रहा था। तभी उसकी बीवी कहती है कि वह तुम्हारा दोस्त है और वह ऐसा कर सकता है। तभी अगले दिन को वही आदमी उनके पास आता है जो उन्हें जंगल में घूमने ले जाने वाला था। चारों लोग अपनी अपनी नावों में बैठ जाते हैं, जिसे वह अपनी भाषा में काया की कह रहे थे। सभी लोग बड़े मजे में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके साथ वाला आदमी उनसे बताता है कि उसके पिताजी भी यहीं पर आया करते थे और सभी को घुमाया करते थे, लेकिन एक दिन वह अचानक से गायब हो गए। पता नहीं आखिर वह कहां गायब हो गए। लेकिन वे दोनों लड़के जो उन लड़कियों के पति थे कि उसकी बात का मजाक उड़ा रहे थे, तभी बेबी जंगल में आकर रुकते हैं और उस रात वहीं रुकने का प्लान बनाते हैं। तभी इस जंगल में दूसरी तरफ हम दो बाइक राइडर को देखते हैं जो अपना ब्लॉग बनाने के लिए इस दिशा में आए थे, जिस दिशा में नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था। जैसे ही वे जंगल के अंदर जाते हैं तो उनकी बाइक फिसल जाती है, जहां लड़के का सर वहीं पर कट जाता है। लड़की यह देखकर पूरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागने लगती है। तभी वह एक गुफा में पहुंच जाती है, जहां उसे भी उस जंगली आदिवासी द्वारा मार दिया जाता है। रात होने पर लड़की घुमाने वाले लड़के के पास आकर बैठती है। वो पूछती है कि आखिर तुम्हारे पिताजी के साथ क्या क्या हुआ था। वह लड़का बताता है कि इस जंगल में आदिवासी रहते हैं, वह भी नरभक्षी। अगर कोई भी उनके इलाके में आ जाता है तो वह उसे मारकर खा जाते हैं। तभी उस लड़की का पति वहां पर आता है और उसका मजाक उड़ाता है और उस रात में बड़ी शांति से सो जाते हैं। लेकिन आधी रात होते ही अपने दोस्त की बीवी से एजे नाम का लड़का मिलता है, क्योंकि उनमें बहुत दिनों से अफेयर चल रहा था और उस लड़की के पेट में उसका बच्चा भी था। लेकिन वह लड़का उस लड़की को धोखा देने के लिए बोलता है, जिससे लड़की को गुस्सा जाता है। लेकिन यह बात उस लड़की का पति सुन लेता है और जैसे ही अगली सुबह होती है तब उनके साथ वाला लड़का बताता है कि उस लड़की का पति गायब है, जिसके साथ साथ उनकी एक नाव भी गायब होती है। चारों लोग उस लड़के को ढूंढने के लिए नाव में बैठ जाते हैं। कुछ देर तक भी अपनी नावों के द्वारा उसे लड़के को ढूंढते हैं, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी उनको वह लड़का नहीं मिलता है। तभी उसे लड़के की पत्नी नरभक्षी वाले रास्ते को चुनती है। यहां तक कि जो लड़का उनको घुमाने लाया था वह उनको वहां जाने से मना करता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते हैं और उसे नरभक्षी वाले रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। मजबूरी में आकर वह उनको उसी रास्ते पर ले जाता है। वहां पहुंचते ही तीनों जंगल में अपने दोस्त को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और जो उनको घुमाने लाया था वह वहीं पर उनका इंतजार करता है। कुछ देर बाद नाव वाले को किसी की आहट सुनाई देती है। वह जैसे ही उसे आहट का पीछा करता है तो वहां उसे कई टूरिस्ट के कपड़े दिखाई पड़ते हैं और वहां पर उसके दादाजी की टोपी भी थी। वह जैसे ही अपने दादाजी की टोपी उतारता है तो एक नरभक्षी उस पर हमला कर देता है और उस नाव चालक को नरभक्षी पानी में ही मार देता है। इधर तीनों ढूंढते हुए गुफा में पहुंच जाते हैं और वहां उनको वह लड़का मिल जाता है। रास्ते में लड़का एजे को बताता है कि वह जानता है कि उसकी बीवी के पेट में तुम्हारा बच्चा है और इसी बात पर
उसकी बेइज्जती करता है। जैसे ही वे नाव चालक के पास पहुंचते हैं तो वहां से नाव चालक गायब था। आगे बढ़कर देखते हैं कि उसे चालक की नाव पानी में तैर रही थी और सतह पर कुछ पक रहा था। जैसे ही वे उस कढ़ाई में देखते हैं तो उसमें उसे लड़के की गर्दन पक रही थी। यह नजारा देखकर चारों डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक नरभक्षी उन लोगों का पीछा करने लगता है। कुछ देर चलने के बाद उनकी नाव पेड़ों में अटक जाती है और पानी में नरभक्षी उन पर हमला कर देता है। लेकिन चारों मिलकर उस नरभक्षी को मार देते हैं। उसे मारने के बाद वे पैदल ही जंगल में भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। जंगल में चलते चलते रात हो जाती है और वह थक जाते हैं। फिर वे फैसला करते हैं कि कुछ लोग आराम करेंगे और कुछ लोग देखभाल करेंगे। तभी बनियान वाला लड़का उनकी देखभाल करता है और वे तीनों आराम से सोते हैं। मच्छर काटने की वजह से वह अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगा लेता है और इससे उसे दूसरा फायदा यह भी होता है कि नरभक्षी उसके पास आ जाता है लेकिन उसे देख नहीं पाता है। तभी वह नरभक्षी के पीछे से हमला करता है लेकिन नरभक्षी लड़के को घायल कर देता है। तभी दूसरा लड़का भी नरभक्षी से लड़ने के लिए आ जाता है लेकिन नरभक्षी दोनों लड़कों को बेहोश कर देता है। और जब बनियान वाले लड़के की आंख खुलती है तो वह देखता है कि नरभक्षी उसके दोस्त को ले जा रहे थे। वह अपने दोस्त के पास जाता है और धीरे से उसके कान में बोलता है कि वह तुम्हारी पत्नी और अपनी पत्नी को बचा लेगा। नरभक्षी उसे लड़के को अपने बच्चों के सामने छोड़ देते हैं ताकि उनके बच्चे उसको कच्चा चबा सके। अगले दिन जब लड़कियों की आंख खुलती है तो वह एकदम से डर जाती हैं क्योंकि उनका एक साथी ही गायब था। उनके साथ वाला लड़का उनसे बोलता है कि वह मदद लेने के लिए गया है। तभी वे तीनों जान बचाने के लिए जंगल में भागने लगते हैं और उनके पीछे कई सारे नरभक्षी पड़ जाते हैं। तभी एक लड़की नरभक्षी के जाल में गिर जाती है जहां उसके शरीर में लकड़ी घुस जाती है। लड़का और लड़की उसे गड्ढे में से निकलते हैं और उसकी मदद करते हैं। आगे बढ़ाने के बाद वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं और कुछ देर पानी में चलने के बाद उन्हें वहां पर नाव दिख जाती है। वे नाव की मदद से आगे बढ़ते हैं लेकिन उनको नहीं पता था कि नरभक्षी उनका इंतजार कर रहे थे। जब भी लड़कियां नाव में सो जाती हैं तब वह लड़का चुपचाप जंगल में आ जाता है और वहां जाकर अपने फोन से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर अपने फोन को एक पेड़ पर रख देता है। तभी नरभक्षी पेड़ के पास आता है और उस फोन को देखने लगता है। तभी पीछे से लड़का नरभक्षी पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन नरभक्षी बहुत ताकतवर था। वह लड़के को गिरा देता है और पानी में तैर रही लड़कियों की तलाश में उन्हें देखने लगता है। तभी लड़का अपनी रस्सी काटता है और दोबारा से नरभक्षी पर हमला करता है और इस बार उसे नरभक्षी का हथियार हाथ लग जाता है और उसी से वो उसकी गर्दन काट देता है। लेकिन गर्दन काटने के बाद बहुत सारे नरभक्षी वहां पर आ जाते हैं लेकिन लड़का भागने की बजाय उन नरभक्षियों के पास जाता है और वह इसलिए वहां जाता है ताकि वह लड़कियों की जान बचा सके क्योंकि उसने अपने दोस्त से वादा किया था। और नरभक्षियों से लड़ते लड़ते वह अपनी जान भी घास हुआ देता है। दोनों लड़कियां सही सलामत अपने घर पर पहुंच जाती हैं और यह डरावनी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।